अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने कंपोनेंट्स ऑफ दी सेल को डिस्कस किया था और जिसमें हमने देखा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस मौजूद होता है। लेकिन हमने मेन कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था कि द कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द यू कैन से प्लांट सेल एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ द एनिमल सेल। अगर प्लांट सेल के हिसाब से कंसीडर करेंगे तो आउटर मोस्ट वॉल इज़ अ सेल वॉल, लेकिन एनिमल के हिसाब से अगर हम डिस्कस करेंगे तो द आउटर मोस्ट द लेयर इज़ अ सेल मेम्ब्रेन। देन सेकेंड पार्ट ऑफ सेल इज़ you can say cytoplasm, the fluid of cell or the plasma of cell, or you can say it's a medium where all biological reactions will occur. And the third very important part is a nucleus. So nucleus is a very important part of the eukaryotic cell. आज हम न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जो न्यूक्लियस है इसको हम कॉन्सेप्चुअल जो है डिस्कस करेंगे। हम इनकी बेसिक जो इम्पोर्टेंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वी हैव अ टॉपिक इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप उन्हें लाइट माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उन सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा, लेकिन इट्स नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस। वाई? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। So here keep in mind that eukaryotic cells are those they contain proper nuclear membrane. That's why nucleus is present in true form in eukaryotic cell. So nucleus is a, we can say, control all activities of cell। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करवाता है। वाई? द रीज़न इज बिकॉज इनसाइड द न्यूक्लियस the chromatin network is present, and this network is composed of DNA plus protein, DNA and protein। so ये जो मटेरियल है जिसे हम सेकेंड नाम देते हैं कि इट्स अ हेरेडिटरी मटेरियल। Hereditary material. Why it's known as hereditary material? Because it transfer from parents to offspring। हमारे पास जितने भी कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर इन सेंस द हाइट, द कलर ऑफ हेयर, द कलर ऑफ स्किन, तो ये कैरेक्टर होते हैं, इन्हें ट्रेट कहा जाता है। ये हमारे पास जो कैरेक्टर आए हैं ये कैरेक्टर हमें पेरेंट्स से मिले हैं। सो इन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र किसने करवाया है? द मटीरियल इज़ DNA, राइट? सो दैट्स वाई DNA इज़ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। दैट्स वाई न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। नाउ अब स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस के पास कौन कौन से पार्ट होते हैं। Say example, we have a animal cell. This is a animal cell, right? थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं। एनिमल सेल
and at the center of cell the spherical body is present known as nucleus. और न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक इन्वेलप मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस वन इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट. और न्यूक्लियस envelope. Then in nucleus these are pore known as nucleopore. न्यूक्लियोपोर का काम क्या है कि ये अगर न्यूक्लियस में से कोई मटेरियल मूव करना चाहे साइटोप्लाज्म के तरफ तो ये न्यूक्लियोपोर के थ्रू मूव होते हैं. जैसे मिसाल के तौर पे जब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान mRNA की फॉर्मेशन होती है तो mRNA मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियोपोर. नाउ इनसाइड द न्यूक्लियस द फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ. कैरियन इन सेंस ऑफ न्यूक्लियस. बायोलॉजी में कैरियन वर्ड न्यूक्लियस की इंडिकेशन है. जहाँ पर भी कैरियन वर्ड होगा इट मीन्स ये बात न्यूक्लियस से रिलेटेड है. नाउ देन अनदर स्फेरिकल बॉडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी होगी इनसाइड द न्यूक्लियस. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इट हेल्प इन टू सिंथेसाइज RNA, synthesize ribosomes, right? So it help in to synthesize ribosomes. अब ये राइबोसोम्स मूव करते हैं थ्रू द न्यूक्लियोपोर और कुछ राइबोसोम्स फ्रीली मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में एंड सम राइबोसोम्स विल अटैच ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द रेटिकुलम बिकम रफ endoplasmic reticulum. Another thing inside nucleolus, लेकिन हम समटाइम न्यूक्लियस में ही कंसीडर करते हैं कि वो नेटवर्क न्यूक्लियस में मौजूद होता है. नाउ दिस नेटवर्क इज नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क. और ये वही क्रोमेटिन नेटवर्क है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हेयर DNA इज प्रेजेंट एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें प्रोटीन नहीं मौजूद होती, DNA प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन नेटवर्क में. द रीज़न इज़ जो प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं वो ज़्यादा कंडेंस नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक्स में जो मौजूद है प्रोटीन्स या क्रोमेटिन नेटवर्क वो ज़्यादा कंडेंस होते हैं एंड द मोस्टली द प्रोटीन इज़ histone protein, right? So it's a general structure of we can say nucleus and components of the nucleus, right? अब एक बात याद रखिएगा कि जब सेल अभी डिवीजन के प्रोसेस में एंटर नहीं हुआ तो डिवीजन से पहले ये नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन सेल जैसे ही डिवीजन के प्रोसेस में एंटर होगा now this chromatin network will convert into chromosomes, right? So then we are going to discuss, इसको अलग मार्कर कर लेते हैं, chromosomes. ये क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन नेटवर्क की कंडेंस फॉर्म है, ज़्यादा कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं. लेकिन इस वर्ड को अगर हम डिवाइड करें, अगर इस वर्ड को हम देखें तो नंबर 1 इज़
क्रोमा, क्रोमा it means color, and somas, somas means body, so it means it's a colored body, it's a colored body. अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या ये कलर्ड बॉडी है तो कौन सा कलर मौजूद है, लेकिन याद रखिएगा ये वो कलर्ड बॉडी नहीं है कि जिसमें डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद हो। कलर आप इस सेंस में कह रहे हैं बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट, यू कैन से इन विजिबल फॉर्म, ये बिल्कुल वाजे आपको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में, दैट्स वाई इट्स अ कलर्ड बॉडी, लेकिन इसमें कोई मखसूस कलर मौजूद नहीं होता। हाँ, अगर हम कोई डाइज अप्लाई करना चाहे तो कलर हो सकते हैं। नाउ क्रोमोसोम्स they are composed of 2 chromatids, right? Is it clear? तो हम स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का डिस्कस करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये 2 क्रोमेटिड्स से बने होते हैं। से एग्जाम्पल दिस वन इज अ क्रोमेटिड। आप इसको हम डिफरेंट कलर से शो कर रहे हैं, एक हम ग्रीन कलर से और सेकेंड इज विथ ब्लैक कलर। तो ये एक क्रोमेटिड है, दिस वन इज अ वन क्रोमेटिड एंड इट्स अ another chromatid. They form chromosomes. याद रखिएगा, they form chromosomes, right? And both chromatids are joined by you can say that centromere, जहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स कंबाइन होती है और एक क्रोमोसोम्स बनाते हैं, उन्हें आप सेंट्रोमियर कहते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि दिस क्रोमेटिड एंड दिस क्रोमेटिड, क्योंकि बोथ आर दी पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम, दैट्स वाई दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन दोनों को आप क्या कंसीडर करेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इन सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम्स की डिफरेंट शेप जो है बन जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे वी हैव 4 टाइप ऑफ शेप। नंबर 1, इफ सेंट्रोमियर इज एट सेंटर, centromere is at center, then the chromosome is called metacentric. So number 1 chromosome is metacentric. Another second is if arms, आर्म, हम इन क्रोमेटिड्स को हम कह रहे हैं आर्म्स आर अनइक्वल, देन क्रोमोसोम इज नोन एज सबमेटासेंट्रिक। नंबर 3 इज कि इफ वन आर्म इज वेरी शॉर्ट, वन आर्म is very short, another arm is very long. Now it's known as acrocentric. इसका दूसरा नाम सब टीलोसेंट्रिक भी आप कह सकते हैं। नंबर लास्ट इज इफ centromere is present at the top of chromatid, then known as ओके कह सकते हैं टॉप, देन दिस वन इज नोन एज टीलोसेंट्रिक। तो इस हिसाब से हमारे पास शेप जो क्रोमोसोम्स के हैं वो 4 शेप है, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, राइट।
अब ये क्रोमोसोम्स, इनके अंदर मौजूद क्या होगा, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्रोमेटिन नेटवर्क और प्रोटीन मौजूद होंगी, राइट। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, नेटवर्क and plus proteins, and these proteins are histone, right। सो ये हमारा लेक्चर न्यूक्लियस पर था, ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। और इसके बाद हम जो है दूसरा जो कंपोनेंट है जैसे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।